हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आ गए हैं आपके बीच फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को लेके। जो आज का टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं उनके नियम। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियम क्या है। नियम भी देखेंगे हम लोग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं परिभाषा की तरफ। तो हम यहाँ पे परिभाषा लिख रखे हैं कि जब प्रकाश की किरण, इसमें दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो वे किरणें उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से पार हो जाती है या उस वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग क्या समझे, आप यहां पे देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, मान लीजिए कि हम यहां पे देख लीजिएगा कि यहां पर एक दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है। प्रकाश की किरण कोई एक माध्यम से चलकर आई, यहां पर कोई वस्तु है, इस वस्तु से टकराया, या तो इस वस्तु के द्वारा अवशोषित हो जाएगा या फिर इस वस्तु को पार कर जाएगा, या इस वस्तु से टकराकर जिस माध्यम से आई थी पुनः उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे। नोट में यहां पे हम लिखे हुए हैं शॉर्ट टाइप डिफिनेशन में कि प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में लौटने की घटना, प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको हम कहते हैं, उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नीचे हम लिखे हैं, अगला पॉइंट है आपका परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह का भी डेफिनेशन बहुत आसान है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में, है ना, क्या बोला है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि परावर्तक सतह कहलाता है, मतलब जिस सतह से टकराया। ऐसा अगर हम यहां बात कर ले, ये समतल दर्पण था, ये क्या था, समतल दर्पण एक सतह है, मान लीजिए परावर्तक सतह। प्रकाश की किरण आई, इस सतह से टकराया और जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या किया, वापस लौट गया। इस घटना को क्या बोलते हैं, है ना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जिस सतह से टकराई है, उस सतह को बोलेंगे हम लोग परावर्तक सतह। एग्जाम्पल में दिया गया जैसे में चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी क्या है, बहुत अच्छा। यानी कि अगर सबसे अच्छा परावर्तक के बारे में पूछा जाए तो चांदी सबसे बेस्ट होता है। नोट में हम लिखे हैं कि सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग भी किया जाता है। सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, आप सभी जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा कि परावर्तक सतह के अनुसार, परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं।
अगला स्टार जो हो जाएगा हमारा परावर्तक सतह के अनुसार, परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन के प्रकार। देखिए प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तक सतह, सॉरी यहां पे गलती लिखा गया, परावर्तक सतह, सतह के अनुसार, परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो नीचे से हम लोग लिखेंगे कि परावर्तक सतह के अनुसार, परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला आ जाएगा नियमित परावर्तन, दूसरा आ जाएगा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। तो एक एक करके हम दोनों का डेफिनेशन देखेंगे। नंबर 1 लिख के डैश दीजिएगा आप लोग, सेकेंड स्टार बना लीजिएगा कि नियमित परावर्तन क्या है। नियमित नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम लोग देखेंगे नियमित परावर्तन में कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह, किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से, इसका फिगर हम यहां बना देते हैं। यह आपका एक समतल दर्पण है, एक चिकना सतह। जब प्रकाश की किरण आई, सतह से टकराई और पूर्ण रूप से परावर्तित हो गई, टकराकर, यानी कि ये किरण ये दर्पण का नाम क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण। जो प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण। सतह से टकराकर, यानी दर्पण से टकराकर जो प्रकाश की किरण वापस जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तित किरण। और बीच में इस पर एक लंब डाला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। अभिलंब कहते हैं इसको। तो आप सभी यहां पे क्या देखें कि नियमित परावर्तन में
कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे में देखिएगा कि प्रकाश की किरण एक चिकनी और चमकीली सतह है जिस समतल दर्पण का, उससे टकराई और नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। आने वाली किरण जो होती है, जो किसी माध्यम से चल जाती है, किसी सतह से टकराती है या फिर किसी वस्तु से टकराती है, उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। और जो टकराकर परावर्तित होती है, लौट जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसका नाम होता है आपतन बिंदु। यहां पे हम ओ से दर्शा देते हैं इसको, यानी कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से दर्शाते हैं। किससे? आई से। परावर्तित किरण, ये आपका परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से दर्शाते हैं। यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे, और आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनियमित परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।